अभी गाइज हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है गाइज। एक यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 1। टाइम ऑफ फ्लाइट गाइज ये ऐसा एक पॉइंट है। टाइम का मतलब गाइज क्या होता है, जैसे आप बोलते हो कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हो टी से, करेक्ट है, कैपिटल टी। अभी ये क्या होता है तो मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम के साथ में समझा दूं कि क्या है। आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइली मूव कर रहा है यहां पर। ये पॉइंट से जब ये वो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा तो ये पॉइंट को ए कंसीडर करता हूं, और यहां तक जब ये आएगा तो उसको सी कंसीडर करता हूं। तो इट इज अ टाइम, देखो गाइज, इट इज अ टाइम टू टेक टू कवर इट्स एंटायर ट्रैजेक्टरी पाथ। Entire trajectory path is called as time of flight। क्या होता है गाइस कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, मेंशन मैंने इसके लिए किया है ट्रैजेक्टरी पाथ। आपको सिर्फ ट्रैजेक्टरी पाथ का ही सोचना है, हॉरिजॉन्टल नहीं सोचना है, अभी आपको वर्टिकली सोचना है। क्या होता है कि यहां से जब ये ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हो, तो यहां से जब ये आप थ्रो करोगे तो यहां तक जाने के लिए मैक्सिमम हाइट, उसको मैं बी कंसीडर करता हूं। यहां से यहां तक जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लग रहा है गाइस, t0 ऐसे समझते, कंसीडर करते हैं। और फिर बी से सी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, अगेन t0। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट ये ऐसा एक है कि ए से सी तक जाने के लिए, ए से सी तक जाने के लिए, ये ए से सी तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए, ट्रैजेक्टरी का बोल रहा हूं मैं, ओनली ट्रैजेक्टरी पाथ गाइस। ये आपका ट्रैजेक्टरी, हाँ, ए से सी तक जाने के लिए, ए से सी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसको हम लोग t कंसीडर करते हैं। तो t इज इक्वल टू गाइस क्या आएगा, ए से बी तक जाने के लिए t0 प्लस बी से सी तक जाने के लिए t0। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या लगेगा गाइस, 2 टाइम्स ऑफ t0 लगेगा, बरोबर है, t0 प्लस t0, 2 टाइम्स ऑफ t0। अभी आपको गाइज मैं बता दूं कि सबको ये एक इक्वेशन पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। ऐसे कंसीडर करो कि यहां पे वेलोसिटी, ये सबको पता है ना कि यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ये वाले मैक्सिमम हाइट पे, तो वेलोसिटी 0 है। ये u का मतलब क्या है गाइज, जैसे ये ट्रैजेक्टरी पाथ परफॉर्म कर रहा है, मतलब आपको सिर्फ y डायरेक्शन के बारे में सोचना है। तो y डायरेक्शन uy इज इक्वल टू क्या होता है, u साइन थीटा। तो ये uy हो गया। और एक्सेलरेशन, ये पॉइंट तक आने के बाद आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, कंटिन्यूसली नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी ऑलवेज -g होता है। और ये टाइम, तो टाइम का मतलब होता है t0। यहां से यहां तक जाने के लिए या b से c तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, t0। सो 0 इज इक्वल टू uy का मतलब क्या है गाइज, u साइन थीटा, ये प्लस माइनस माइनस g इंटू t0। ये जो माइनस g इंटू t0 है वो लेफ्ट साइड में लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, g इंटू t0 इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो t0 इज इक्वल टू u साइन थीटा, ये g इंटू है अपॉन g हो जाएगा। एंड देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट t
t इज इक्वल टू, आपको सबको पता है कि 2 टाइम्स ऑफ t0 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ t0 का मतलब होगा u साइन थीटा अपॉन g। सो फाइनली आपको जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ गाइस, सेकेंड आपकी जो डेफिनेशन आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट इज अ रेंज। अभी देखो गाइस कि रेंज का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया टाइम ऑफ फ्लाइट में कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अभी आपको सोचना है रेंज। रेंज का मतलब होता है गाइस हॉरिजेंटल लाइन ही सोचनी है आपको, सिर्फ एक्स डायरेक्शन सोचना है, वाई डायरेक्शन नहीं सोचना है अभी आपको। मतलब यहां पे सिर्फ ux आएगा, u cos थीटा। तो a से c तक जाने के लिए दैट इज कॉल्ड रेंज। a टू c, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो कहां पे गिरेगा, उसकी रेंज कितनी है गिरने की, दैट इज द रेंज। सो ये होता है आपका रेंज। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है या डेफिनेशन है दैट इज अ रेंज। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रेंज का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन से ही देखना है। रेंज मतलब एक से सी तक जाने के लिए स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन देखो, नॉट स्ट्रेट मत बोलना इसको, हॉरिजेंटल लाइन देखो। यहां पे ए से सी तक जाने के लिए उसको जो ये लग रहा है, डिस्टेंस लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। और आपको y डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ x डायरेक्शन की जरूरत है। ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रेंज का मतलब क्या होता है, इट इज अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। It is a horizontal distance. It travel from the point of projection to the same horizontal plane at trajectory path end। मतलब गाइज यहां से ए से सी तक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट आपका क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। तो इट ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है। लेकिन अभी यहां पे वेलोसिटी कौन सी आएगी गाइज, ux आएगा, ये वेलोसिटी ओनली x डायरेक्शन की वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या आएगा, रेंज r, और टाइम क्या आएगा, कैपिटल T। तो ux का मतलब आपको सबको पता है कि u cos थीटा, रेंज r, एंड t का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है गाइज, 2u sin थीटा अपॉन g। और गाइज ये उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो u cos थीटा इज इक्वल टू r इंटू g अपॉन 2u sin थीटा हो जाएगा। अभी ये इस तरफ लेके आओ, तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा मल्टीप्लाई होगा और g डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू r। अभी ये 2 को आगे लेके आता हूं, u इंटू u क्या होगा गाइज, u का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू r। एक काम करता हूं गाइज कि u स्क्वायर ऐसे पहले लिख देता हूं, ये 2 यहां पे लिख देता हूं, u स्क्वायर
पहले लिख देता हूं। सो गाइज आपने अभी यहां पे देखा रहेगा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, गाइज ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा। सो इस तरह से आपने देखा तो यहां पे आया u स्क्वायर, ये हो गया sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये आपको गाइस क्या मिला, रेंज मिला। मतलब A से C तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप रेंज कह रहे हो वो कितना मिला, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इन द केस आपका थीटा ये इज इक्वल टू 45 डिग्री है। सो थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, so the maximum range if we want to find out, so u square sin 2 थीटा की वैल्यू डाल देना 45 डिग्री डिवाइडेड बाय g। सो u स्क्वायर sin 2 इंटू 45 होता है 90 डिग्री अपॉन g, sin 90 ये 1 होता है अपॉन g। सो मैक्सिमम रेंज आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है u स्क्वायर अपॉन g। सो दिस इज योर गाइज रेंज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी गाइज हम लोग देखेंगे तीसरा वाला डेफिनेशन, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। अभी जब भी आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट h मैक्स ये कितना होगा, ये अभी निकालना है आपको। सो इनिशियली ऐसे अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी जो है ये क्या है, u y। अभी गाइज मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अभी आपको सिर्फ y डायरेक्शन की जरूरत है। u y इज इक्वल टू u साइन थीटा, इसकी जरूरत है अभी आपको, अभी हॉरिजेंटली नहीं देखना है। तो u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। s इज इक्वल टू ऐसे कंसीडर करते कि ये h मैक्स है, और कितना टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए, मतलब ये a से b तक जाने के लिए गाइज उसको कितना टाइम लग रहा है, t0। और ये पॉइंट पे वेलोसिटी ये इक्वल टू क्या है, 0 है। सो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको t0 टाइम लग रहा है। टाइम इज इक्वल टू t0, और आपको सबको पता है कि t0 कितना है, u साइन थीटा अपॉन g। अभी आपको एक चीज और एक इक्वेशन पता होगा गाइस, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये अभी आपको सबको पता है ये वाला इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आप देखोगे तो s का मतलब होता है h मैक्स, u का मतलब होता है u y, टाइम t नॉट ये 1/2, a का मतलब एक्सेलरेशन जो माइनस g होता है ऑलवेज, और t का स्क्वायर मतलब t0 का स्क्वायर। सो h मैक्स u y का मतलब क्या है गाइज, उसका वैल्यू u साइन थीटा। t0 कितना है, u साइन थीटा अपॉन g प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू जी, और t नॉट का स्क्वायर मतलब u साइन थीटा अपॉन g का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो गाइज अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। h मैक्स u इंटू यू स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g इंटू यहां पे भी u का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर होगा, और g का भी स्क्वायर होगा। तो देखो ये गाइज g और g स्क्वायर का एक चला गया, बचा क्या गाइज, h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस 1/2। यहां पे भी गाइज बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g।
अभी गाइज आपको ये पता है कि यहां पे देखो ये और ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन निकालो बाहर, इसके जगह पे 1 बचेगा और यहां पे 1/2 और कॉमन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। सो अभी आप देखोगे तो 1 में से हाफ माइनस करो, कितना बचेगा? हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। सो फाइनली आपको जो h मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी, 2g. So this is your maximum height in the projectile motion when the object you throw. So this object when you throw, जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उसकी हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इतनी होनी चाहिए। ओके गाइज, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश की है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऐसा एक मोशन है जहां पे एक्स डायरेक्शन से भी मोशन होगा और वाई डायरेक्शन से भी मोशन होगा। सो हम लोग ने यहां पे उस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश की और वहां पे 3 टाइप के डेरिवेशंस देखे, डेफिनेशंस देखे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके दोस्तों, थैंक यू।